एक्सरसाइज 5.2 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें जो एपी सीरीज़ दिया है उसकी जो मिसिंग टर्म्स है वो इन बॉक्सेस में हमको फिल करनी है। तो यहाँ पर गिवन है ए1 गिवन है और ए3 ए2 हमें फाइंड करना है। ए की वैल्यू क्या है 2, ए3 की वैल्यू यहाँ पर 26 गिवन है। अब जो मिसिंग टर्म है ए2 वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको इसमें डी पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? ए थ्री इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये जो जनरल फार्मूला है, इसका जनरल फार्मूला है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। ए थ्री की वैल्यू 26, ए की वैल्यू 2 प्लस एन के प्लस पे हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे थर्ड टर्म के लिए फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 3 माइनस वन डी। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 26, ये 2 इस तरफ शिफ्ट होगा तो 26 में से 2 माइनस होगा 24, 3 माइनस वन 2 डी। डी की वैल्यू कितना आ जाएगी 24/2। ये 2 डिवीज़न में चला जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 12। डी की वैल्यू 12। अब डी भी हम जानते हैं, ए की वैल्यू गिवन है तो हम सेकंड टर्म निकाल सकते हैं। सेकंड टर्म के लिए A2 इज इक्वल टू ए प्लस डी, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, सेकंड टर्म फाइंड हो जाएगी। ए की वैल्यू जानते ही है 2 प्लस डी हमने निकाला था अभी 12 यहाँ पर रख दिया, इसको प्लस कर देंगे 12 + 2 14। इस तरह से हमने A2 फाइंड कर लिया। यहाँ पर इसको फिल कर देंगे। फॉर पार्ट सेकंड यहाँ पर गिवन है ए टू टर्म दिया है और A4 दिया है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और थर्ड टर्म फाइंड करना है। तो गिवन में है A2 इज इक्वल्स टू 13, A4 इज इक्वल्स टू 3। ये दो टर्म्स दिए हमें। अब हमें इस दोनों में फॉर्मूला यूज़ करेंगे। A2 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये हो गया जनरल फार्मूला इसका। A2 की वैल्यू है 13 इज इक्वल्स टू ए के प्लस पे रख सकते हैं हम। ए फाइंड करना है, ए प्लस एन के प्लस पे 2 माइनस वन डी। तो इस तरह से ये हो जाएगा 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको हम नाम दे देंगे। अब सेकंड इक्वेशन कैसे निकलेगी? A4 से। A4 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन, यहाँ पर रखेंगे 4 माइनस वन डी। ए फोर की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो 3 इज इक्वल्स टू ए प्लस 3D। इस तरह से दो इक्वेशन फाइंड होगी। पहले A2 के लिए हमने इक्वेशन जनरेट किया तो इसमें ए प्लस डी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। A4 की वैल्यू यहाँ पर रखकर इक्वेशन 2। अब ये फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशंस है। नाउ अब इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू ए प्लस 3D और यहाँ पर 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी। दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने का रूल्स क्या होता है कि जो सेकंड इक्वेशन है इसके साइन चेंज हो जाते हैं। 3 में से 13 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा -10 इज इक्वल्स टू ए से ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3D में से D माइनस होगा तो यहाँ पर आएगा 2D। अब इस तरह से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। अब यहाँ पर हमने D की वैल्यू फाइंड कर ली है -5। नाउ वी हैव कॉमन डिफरेंस D ऑल्सो। इसकी हेल्प से हम
ए की वैल्यू एंड A3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टर्म 2 की हेल्प से ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। E2 इज इक्वल्स टू ए प्लस डी। A2 की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस डी। तो A2 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम 13। ए फाइंड करना है एंड डी की जगह पे -5 रख सकते हैं हम। अब -5 इस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? 13 + 5 इज इक्वल्स टू ए। यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू 13 + 5 इज इक्वल्स टू 18। ए की वैल्यू 18 हम फाइंड कर सकते हैं ऐसे A2 टर्म्स की हेल्प से। तो 18 यहाँ पर फिल कर देते हैं ब्लैंक बॉक्स में। अब बचा A3 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है A3 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2D। यहाँ पर हम ए की वैल्यू भी जानते हैं और डी भी हमें पता है तो हम निकाल सकते हैं। ए यहाँ पर रखेंगे 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी इज इक्वल्स टू -5 है, -5 18 5 2 जा 10 कितना हो जाएगा? 18 - 10 इज इक्वल्स टू 10। 18 - 10 इज इक्वल्स टू 8। तो इस तरह से ये वैल्यू हमें 8 यहाँ पर फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में फर्स्ट टर्म दिया है 5, फोर्थ टर्म दिया है 9^1/2 एंड सेकंड थर्ड टर्म इसमें मिसिंग है। तो सबसे पहले जो गिवन है हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। a इज इक्वल्स टू 5 और A4 इज इक्वल्स टू 9^1/2। ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं? 9^1/2। इसको चेंज करने के लिए हम पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 9 जा 18 और जो आंसर आता है उसमें प्लस कर देते हैं। 2 9 जा 18, 18 + 1 इज इक्वल्स टू 19/2। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर में चेंज हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं 19/2। 2 9 जा 18, 18 एंड 1 19/2। अब A4 की वैल्यू 19/2 है। इस तरह से हम पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे A4 का। A4 इज इक्वल टू ए प्लस 3D। ये फॉर्मूले में रख सकते हैं। A4 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ए की वैल्यू है 5 + 3D। इसको आगे और सॉल्व करेंगे। 19/2 - 5 इज इक्वल्स टू 3D। अब इसका LCM आएगा 2, यहाँ पर आएगा 19 - 2 5 जा 10 इज इक्वल्स टू 3D। इसको और सॉल्व करेंगे। 19 - 10 इज इक्वल्स टू कितना होता है? 9/2 इज इक्वल्स टू 3D। इस तरह से इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो D की वैल्यू फाइंड हो गई हमें 3/2। अब D फाइंड कर लिया है। इस तरह इससे हम A2 और A3 फाइंड कर सकते हैं। A2 इज इक्वल्स टू A प्लस D। A2 फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। A की वैल्यू यहाँ पर 5 गिवन है, यहाँ 5 लिख दिया, प्लस D हमने यहाँ निकाला था 3/2, 3/2। इसको हम सॉल्व करेंगे और LCM आएगा इसका 2 LCM 5 2 जा 10 + 3 कितना हो जाएगा? ये 10 + 3 13/2। इस तरह से A2 की वैल्यू 13/2 यहाँ फिल कर देंगे। अब A3 फाइंड करना है। A3 A + 2D। ये फॉर्मूला A3 का A + 2D। A के प्लेस पे 5 + 2 इंटू D के प्लेस पे हमने 3/2 रखना है। 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पर क्या बचता है? 5 + 3, 5 + 3 कितना हो गया? 8। तो A3 की वैल्यू हमने
8 निकाल लिया, यहाँ पर फिल कर देंगे 8। क्वेश्चन नंबर 3 का ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म दी है और सिक्स्थ टर्म दी है। सिक्स्थ टर्म की वैल्यू हमें 6 दी है, तो इससे हम पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। और जो मिसिंग टर्म्स है, इसमें 4 मिसिंग टर्म्स हैं, वो सारी मिसिंग टर्म्स को हम फाइंड करके इसमें फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम A6 से स्टार्ट करते हैं। A6 इज इक्वल टू A प्लस n-1 D। ये हमारा जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूले में हम जो वैल्यू हमें गिवन है वो पुट कर देंगे। A6 की वैल्यू 6 दिया है, A की वैल्यू -4 प्लस एन के प्लेस पे हमें 6 पुट करना है। 6 जो जिस टर्म्स का हम यूज़ कर रहे हैं, जिस टर्म का हम यूज़ कर रहे हैं उस टर्म का नंबर रखना है। A6 यूज़ कर रहे हैं तो 6 - 1 D। अब ये जो -4 है, -4 इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये प्लस हो जाएगा। 6 + 4 इज इक्वल्स टू 10 इक्वल्स 6 - 1 5 D। इस तरह से हम D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 10 में 5 का डिवीज़न करेंगे, शिफ्ट होकर ये डिवाइड में चला जाएगा। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो डी की वैल्यू इस तरह से 2 हमें मिल गई है। डी इज इक्वल्स टू 2। अब ये मिसिंग टर्म हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले नंबर आता है A2, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? A + D मीन्स जो A वैल्यू है उसमें D को हम प्लस कर देंगे सिंपली, एंड A2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। A की वैल्यू है यहाँ पर -4 प्लस D की वैल्यू 2। इसका आंसर आएगा -4 + 2 इज इक्वल्स टू -2। -2 फाइंड हो गया, यहाँ पर हम रख सकते हैं -2। अब इसी तरह से A3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। A3 इज इक्वल्स टू A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D। A + 2D। A की वैल्यू है -4 + 2 इंटू D की वैल्यू हमने 2 फाइंड किया था, तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे। ये हो जाएगा -4 2 × 2 + 4 इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हमें 0 फाइंड हुई, तो हम यहाँ पर A3 की वैल्यू 0 रख देंगे। अब हमें A4 एंड A5 निकालना है। A4 का फॉर्मूला होगा A + 3D। A + 3D। A की वैल्यू -4 + 3 इंटू D इज इक्वल्स टू 2 दिया है, 2 रख दिया। उसके बाद 4 + 3 × 2 = 6। अब प्लस का 6 माइनस का 4, इसका आंसर कितना आएगा? 2। तो A4 की वैल्यू 2, यहाँ पर हम 2 रख देंगे। अब सिर्फ एक बचा है फिफ्थ, A5 कितना हो जाएगा? A + 4D। A की वैल्यू है -4 + 4 इंटू 2, -4 + 4 × 2 = 8। तो इसका आंसर होगा 8 - 4 इज इक्वल्स टू 4। 4 हम यहाँ पर फिल कर देंगे इस तरह से। 1 2 3 4 चारों ब्लैंक मिसिंग टर्म्स हमने फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट फिफ्थ। इसमें हमें A2 की वैल्यू दी है, टर्म 2 की वैल्यू 38 और टर्म 6 की वैल्यू -22। अब ये दोनों टर्म से हम एक इसका फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे। A2 की वैल्यू A2 इज इक्वल टू A + D। A2 का फॉर्मूला है तो A2 यहाँ पर रख देंगे हम 38 इज इक्वल टू A + D। क्योंकि हम यहाँ पर A भी नहीं जानते, A यहाँ पर मिसिंग है और सेकंड टर्म दिया है, तो सेकंड टर्म से हम यहाँ पर ये एक इक्वेशन हमने जनरेट कर ली, इसका नाम हमने रख दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब उसी तरह से A6 लेंगे। A6 इज इक्वल टू A + 5D। ये इसका फॉर्मूला
A6 का, A6 के प्लेस पर रखेंगे -22 A प्लस 5D। इस तरह से सेकंड इक्वेशन हमने जनरेट कर ली। अभी दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम A की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे और D की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। नाउ subtracting equation second from इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। -22 इज इक्वल टू A प्लस 5D, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन होगी 38 इज इक्वल टू A प्लस D। अब जब हम इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका रूल होता है, नीचे की जितनी भी टर्म्स होती है वो उनके साइन हम चेंज कर देंगे। ये प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, तीनों साइन चेंज हो जाएंगे। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे। कितना हो जाएगा ये 60 -60। डी की वैल्यू 5D में से डी माइनस किया तो 4D। इस तरह से डी की वैल्यू -60 अपॉन 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी -15। यहाँ पर हमने डी -15 फाइंड कर लिया। अब इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एंड फोर चारों टर्म्स फाइंड करेंगे। ए फाइंड करने के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन में डी की वैल्यू रख सकते हैं। डी की वैल्यू मान लीजिए डी की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं तो कैसे निकलेगा, 38 इज इक्वल्स टू A -15, क्योंकि D इज इक्वल्स टू 15 अब हमें पता लग गया है। अब A कैसे निकालेंगे, ये -15 इस तरफ शिफ्ट होगा तो 38 + 15, 38 + 15 इज इक्वल्स टू 53। इस तरह से ये दोनों वैल्यू फाइंड हो गए। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी। ए इज इक्वल्स टू 53, डी इज इक्वल्स टू -15। A3 फाइंड कर लेंगे। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। यहाँ पर A रखेंगे 53 पुट कर देंगे +2 इंटू डी की वैल्यू -15, 53, 15 2 जा -30। A3 इज इक्वल्स टू 53 - 30 इक्वल्स 23। ए हो गया 53, A3 23 फाइंड कर लिया। A4 फाइंड करेंगे A प्लस 3D से, 53 + 3 इंटू -15, 53 - 15 3 जा 45। इसके A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, 53 + 4 इंटू -15, 53 - 15 4 जा 60। 60 में से 53 माइनस करेंगे तो -7। A4 भी फाइंड कर लिया, A7 A5 भी यहाँ पर रख देंगे एट, यहाँ पर -7।